दोस्तों, शहर रायचूर में पिछले कई अरसे से रायचूर के मुसलमान ईद की नमाजें रायचूर के अरब मोहल्ला में मौजूद ईदगाह में अदा किया करते थे, लेकिन ये ईदगाह छोटा होने की वजह से सड़क पर ही नमाजें अदा की जाती थी। पिछले कई सालों से नए ईदगाह के लिए शहर के कुछ लीडर्स की कोशिशें जारी थी और वहीं आज ये कोशिशें मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। जहां आज रायचूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मौलाना फरीद खान मिसबाही ने हुकूमत कर्नाटका की जानिब से 4 एकड़ 7 गुंठे ईदगाह के लिए दी गई जमीन का मुआयना किया। ये नया ईदगाह अरब मोहल्ला के पुराने ईदगाह से कम 1 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। इस दौरान बात करते हुए सज्जादा नशीन बारगाह खुतबे रायचूर सैयद अशरफ रजा हुसैनी ने हुकूमत कर्नाटका और इस ईदगाह के लिए कोशिश करने वालों का शुक्रिया अदा किया और इसी के साथ बात करते हुए मौलाना फरीद खान ने अवामुन्नास से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी सियासत न की जाए और कोई भी इसका शिकार न हो। आगे बात करते हुए इन्होंने कहा कि वक्त आने पर सभी की राय और मशवरा लिया जाएगा, लिहाजा इस नेक काम को हिकमत और तदबीर के साथ ले। इस मौके पर बारगाह खुतबे रायचूर के सज्जादा नशीन सैयद अशरफ रजा हुसैनी, हाफिज खारी मौलाना रफीक अहमद अनवारी, इमाम जामिया मस्जिद अंदरुन खिला सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्फ नूर बाबा के अलावा एडवोकेट सैयद जावेद उल हक भी मौजूद थे। ये देखिए तफसील। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी रायचूर के चेयरमैन और रायचूर के एक सीनियर वकील सैयद जावेद उल हक साहब के साथ मैं एक ऐसी जगह मुआयना करने के लिए हमारी सब टीम यहाँ पहुँची है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से सर्वे नंबर 73 में से कुछ हिस्सा यानी 4 एकड़ तकरीबन 4 एकड़ 7 गुंठे हुकूमत कर्नाटक ने बजरिए डीसी मुसलमानान रायचूर को ईदगाह के ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अलाटमेंट इस ज़मीन का किया गया है। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ ये कहना है कि हुकूमत कर्नाटक की फ़राख दिली और सेकुलरिज़म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस काम को खैर मकदम करना चाहिए पूरी कौम की तरफ से। इसके जो भी अब कानूनी मराहिल हैं वो कानूनी मराहिल मुकम्मल हो जाने के बाद ये ईदगाह के तौर पर ये कौम के तक ये तफवीज़ ये जगह की जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले ईद उल फितर में यहाँ नमाज अदा की जाए। जैसे भी हो कानूनी मराहिल तय हो जाने के बाद में ये ज़मीन कौम व मिल्लत के हवाले होगी। सर्वे नंबर 73 स्टार बटा बार 2 4 एकड़ 7 गुंठे जगह काफ़ी वसी जगह है मेरे ख्याल से। अब जो मौजूदा ईदगाह है उसका 5 गुना 6 गुना इजाफा ये जगह है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है हुकूमत कर्नाटक की तरफ से। मौजूदा वक्फ चेयरमैन के दौरे सदारत में ये काम अंजाम पाया है और इस काम के पीछे जो लोग खदमात अंजाम दिए हैं अपने अपने तौर पर वो कौम व मिल्लत के सामने ज़रूर आएंगे वो बातें, मगर जिसने भी ये किया है अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ज़रूर अजर देगा। इस सरकारी इस इक़दाम का हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ये जो काम हुआ है इसका हम तमाम रायचूर के अहलियान की तरफ से खुतबे रायचूर के सज्जादा नशीन होने की हैसियत से हुकूमत कर्नाटक का मैं मशकूर व ममनून हूँ। और ख़ास तौर पर डीसी साहब की ज़ाती दिलचस्पी, मौजूदा डिप्टी कमिश्नर रायचूर की ज़ाती दिलचस्पी इस कारकर्दगी में शामिल रही। इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया। डीसी साहब और उनके तमाम सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं इसमें काम किए हैं उन सब के लिए हम मशकूर व ममनून हैं। उन तमाम के लिए हम दुआ गो हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। शहर रायचूर में ईदैन के मौके पर शिद्दत के साथ मुसलमानान रायचूर ईदगाह के लिए जगह की कमी महसूस कर रहे थे। इस सिलसिले में पिछले कई सालों से कोशिशें हुई हैं, मगर आज अल्लाह के फजल से एक सूरत नज़र आ रही है। जिनकी भी काविशें हो, जिनकी भी कोशिशें हो, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी काविशों को कबूल करे। मगर ये वक्त है कि मुसलमानों को एक महफूज जगह पर ईदगाह के लिए एक वसी जगह फराहम की जाए। इसी सिलसिले में मौजूदा हुकूमत के ताउन से ये जिन जिन लोगों ने ताउन के सिलसिले में कोशिश की उन लोगों से मैं नहीं जानता कि किन किन की क्या काविशें हैं। बस अल्लाह के फजल से जगह मिल रही है तो जल्द से जल्द इसको पहले कोशिश करना चाहिए कि यह महफूज जगह मुसलमानों को नमाज ईदैन की नमाज अदा करने के लिए फ़राहम हो और फिर इसकी हिफाजत हो और उसके बाद जल्द से जल्द इस मकाम पर आकर अल्लाह का नाम, अल्लाह की तकबीर और
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر نماز ادا کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ عیدگاہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمان سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ میں مسائل ایسے ہوتے ہیں جیسے نماز استسقاء وغیرہ، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں فریاد کی جاتی ہے۔ یہ شہر رائچور کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں میں نہیں جانتا یہ قانونی باریکیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے ابھی مراحل کیا ہیں۔ میں جناب چیئرمین صاحب سے اور جناب جاوید الحق ایڈوکیٹ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بھی قانونی باریکیاں ہیں ان تمام مراحل کو پہلے پورا کرائیے، اور اس کے بعد ہمیں موقع دیجیے کہ تب ہم اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں مزید فریاد کریں اور مزید تمام لوگوں کے کاوشوں کے حق میں مبارکبادی دیں، دعائیں دیں۔ بہرحال یہ جگہ الحمدللہ دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے، کشادہ ہے۔ اب یہ ایک بڑا مرحلہ ہوگا اس کی صفائی یہاں سے وہاں تک، اور پھر اس کے لیے ایک تعمیر بھی ہوتی ہے، اگرچہ کہ ہر طرف سے تعمیر نہیں ہوتی ہے۔ عیدگاہ میں بس ایک قبلہ نما ایک جگہ ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمارا کام ہے شرعی طور پر مسائل سے آگاہ کرنا، اور قانونی طور پر کیا کرنا ہے اوقاف کا کام ہے۔ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش ہے کہ کون کون حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سب سے تعاون لے کر یہ کام کرائیے۔ کرانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے حق میں کچھ کیا کرنا ہے وہ بتائیے، تب ہم آپ کے حق میں کوششیں کریں گے۔ میں اس سلسلے میں ان تمام کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں جو شہر رائچور کے مسلمانوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جگہ فراہم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کام کو آسان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہمارے بارگاہ حضور قطب رائچور کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضور قطب رائچور، اور اسی طرح ہمارے رائچور کے مشہور و معروف خطیب و امام حضرت مولانا رفیق احمد انواری صاحب قبلہ، اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین عرف نور بابا صاحب نور دریا، اسی طرح ہمارے سینئر وکیل جناب سید جاوید الحق صاحب، ان تمام کی موجودگی میں ایک قافلے کی شکل میں یہاں پر جو ابھی عیدگاہ کی زمین جو الگ کی گئی ہے، الحمدللہ ان تمام ذمہ داروں کے ساتھ آج یہاں کا معائنہ کیا گیا، اور جیسا کہ ان بڑے بزرگ حضرات نے دلی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بڑوں کے قدم الحمدللہ یہاں پڑ چکے ہیں، تو یقیناً یہ کام پائے تکمیل تک پہنچنا یقینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کی جو قانونی کارروائی ہے وہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پورا رائچور دیکھے گا ایک باغ کی شکل میں۔ انشاءاللہ یہ عیدگاہ دعوت نظارہ پیش کرے گا۔ تمام حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کی جلد سے جلد تکمیل کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس